नमस्कार, न्यूज टुडे में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन चुनाव 14 दिसंबर को जीत के लिए ठंड में पसीना बहा रहा है प्रत्याशी। पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न पदों पर खड़े सभी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर अपनी जीत पक्की करने के लिए ठंड में खूब पसीना बहा रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने और अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उम्मीदवार कई वादे भी कर रहे हैं। उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ मतदाता खुलकर उम्मीदवारों का समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ मतदाता अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार एसोसिएशन का चुनाव सभी पदों पर दिलचस्प होगा। इस बार जिला बार एसोसिएशन चुनाव में ताज किसके सिर पर सजेगी यह तो परिणाम आने के बाद ही फैसला होगा। आप सबों को बता दूं कि इस बार अध्यक्ष और महासचिव के पद पर आमने सामने की लड़ाई है। 3 युवकों ने पहले नाबालिग लड़की का किया अपहरण, इसके बाद सबने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदना ओपी क्षेत्र के खसीदाग में शनिवार की रात 3 युवकों ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने रविवार को तुपुदना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद उसका मेडिकल भी कराया गया। बताया जाता है कि बाइक सवार 3 युवक हुलहुंडू से लड़की को अगवा कर खसीदाग स्थित एक घर में ले गए। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। नाबालिग के अनुसार वह मूल रूप से खुट्टी के रहने वाली है। शनिवार को वह अपने प्रेमी से मिलने खुट्टी से हुलहुंडू आई थी। रात में प्रेमी से किसी बात को लेकर उसकी अनबन हो गई। इसके बाद वह उसके घर से बाहर निकलकर हुलहुंडू चर्च के पास आ गई। इसी दौरान एक बाइक से 3 युवक वहां पहुंचे। उसे अकेला देख जबरन बाइक पर बैठाया और खसीदाग स्थित एक घर में ले गए। पीड़िता के अनुसार वहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे। इसके बाद सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की स्थिति खराब होने पर आरोपी युवक आधी रात को उसे बाइक से तुपुदना ओपी क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसका दोस्त उसे लेकर तुपुदना ओपी पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज कराई। 15 दिसंबर तक आसमान रहेगा साफ। मौसम साफ होते ही बड़ी ठंड, 10 डिग्री तक हो सकता है राजधानी का न्यूनतम तापमान। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मिचोंग तूफान का असर खत्म हो गया। इसके साथ ही तापमान में गिरावट होने लगी है। राजधानी रांची के मौसम में महज 24 घंटे में 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग के रांची केंद्र का कहना है कि 15 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। इस वजह से अगले 2 दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुँचने की उम्मीद है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन, इस दिन हाजिर होने का दिया निर्देश। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। यह मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से भेजा गया छठा समन है। इस बार ईडी ने उन्हें 12 दिसंबर को हाजिर होने को निर्देश दिया है। इससे पहले उन्हें 5वां समन भेजकर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। अब तक भेजे गए 5 समन में सीएम एक बार फिर ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। बता दें कि ईडी सीएम हेमंत सोरेन को जमीन मामले में समन भेज रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है और ईडी के समन को निरस्त करने के आग्रह भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से मिले नोटों की गिनती हुई पूरी, वापस भेजी गई मशीनें। जाने ताजा अपडेट। सांसद धीरज साहू से जुड़े बोध डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के ओडिशा और झारखंड के ठिकानों से बरामद रुपए की गिनती में शनिवार रविवार को बैंक की छुट्टी होने के कारण तेजी आई। एएनआई ने एक ट्वीट कर बताया कि बोध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर आयकर विभाग की छापामारी के 5वें दिन 176 बैंकों के नोटों की गिनती पूरी हो गई, जिसके बाद सभी पैसे गिनने वाली मशीनों को बलांगीर एसबीआई मुख्य शाखा से उनके संबंधित बैंकों में भेजा गया। एएनआई के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए हैं। हालांकि रविवार देर रात तक
एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने बताया था कि हम अभी नहीं बता सकते कि और कितना वक्त लगेगा, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ नोटों को गिनने में लगे हुए हैं। अब तक नोटों से भरे 176 बैग में से 140 की गिनती पूरी कर ली गई है। राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। कर्मचारियों से ओवर टाइम लिया जा रहा है। नोटों से धूल भी निकल रही है, जिस कारण कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराया गया है। जानकारी के अनुसार अब तक की गिनती में आंकड़ा 350 करोड़ रुपए को पार कर गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि आयकर विभाग की ओर से नहीं की गई है। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के विरोध में भाजपा का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद रविवार को भाजपा ने कांग्रेस झामुमो गठजोड़ के खिलाफ शहरी क्षेत्र में आक्रोश प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। प्रदर्शन सर्कस मैदान से शुरू किया गया, जो जेपी चौक, कालीबाड़ी चौक, मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक में समाप्त हुआ। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस और झामुमो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में पार्टी झंडा और स्लोगन लिखित तख्तियों को लेकर पैदल चल रहे थे। भाजपाइयों ने हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की। झंडा चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक केदार हजरा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास घोटाले का रहा है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में हेमंत सरकार चल रही है। यूपीए गठबंधन सरकार में जमकर लूट हुई है। उन्होंने कांग्रेस, झामुमो और राजद पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मामले को लेकर धीरज साहू पर मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कानून से अब कोई नहीं बच सकता। धनबाद IIT ISM के छात्रों को दिया होमवर्क। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश का इकोसिस्टम पूरी तरह से साफ है। देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचारी के मददगारों की भी अब खैर नहीं है। पहले भ्रष्टाचारी सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, हम तक कानून कैसे पहुंचेगा, लेकिन अब कानून से कोई नहीं बच पाएगा। उपराष्ट्रपति ने ये बातें धनबाद के IIT ISM में 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों को भी एक होमवर्क दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टेक्नोलॉजी के छात्र होने के नाते एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिससे नोटों की गिनती तेजी से की जा सके, जिससे आगे भ्रष्टाचारियों के पास से प्राप्त धन की गिनती करने में अधिकारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बता दें कि झारखंड राज्य के गठन बाद ये पहला मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति का आगमन धनबाद में हुआ था। इससे पहले वर्ष 2014 में यहां आयोजित दीक्षांत समारोह में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई बड़े राजनेता मौजूद थे। मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे पाकुड़। धीरज साहू मामले में कहा, भाजपा का काम ही है कांग्रेस के खिलाफ बोलना। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार की शाम को कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष अन्य पार्टी छोड़कर कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए योजनाओं का लाभ दिलाने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मामले में कहा कि वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका एक नहीं कई स्टेट में बिजनेस चल रहा है, जबकि IT अपना काम कर रही है। कांग्रेस किसी का बचाव नहीं कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आधिकारिक तौर पर हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, अखबार के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। कहा कि भाजपा का काम है कांग्रेस के खिलाफ बोलना। कांग्रेस का नाम धीरज साहू के साथ जुड़ा है, इसलिए उनका नाम कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है। पलामू में हाथियों के झुंड ने धान को पहुंचाया नुकसान, मुआवजा की मांग। कुंडू तथा चंदवा प्रखंड की सीमा पर स्थित चंदवा प्रखंड के टाटा गांव में हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया। खेतों में लगी धान फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि लगभग 20 हाथियों का झुंड कुंडू थाना के चंदलोसा पंचायत से सटे टाटा गांव पहुंचे तथा खेतों में लगी धान की फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। जंगल से सटे बासु भगत के लगभग 3 एकड़ में लगी धान की फसल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। धान की फसल रौंदने से लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। हाथियों के झुंड ने बासु भगत की धान फसल तथा खेतों में लगी सब्जी फसल और गेहूं को नष्ट कर दिया है। टाटा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाते हुए गांव के मलवा वाहन व जुनास लकड़ा तथा अन्य किसानों के खेतों में लगी धान की तैयार फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
किसानों ने बताया कि हाथियों का झुंड रात लगभग 8 बजे टाटा गांव पहुंचा था। इसके बाद खेतों में लगी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। हाथियों के भय से किसान रात भर अपने अपने घरों में दुबके रहे। किसान बासु भगत ने बताया कि 3 एकड़ में लगी धान की फसल से सालों भर परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग को देते हुए मुआवजा की मांग किया है। गोड्डा के डकेता मौजा के रैयत ने किया विरोध, काम निकालने में ईसीएल आगे, रैयतों की चिंता नहीं। गोड्डा में राजमहल कोल परियोजना ईसीएल के डकैता मौजा में पुनर्वास का काम स्थानीय रैयतों ने रोक दिया है। रैयतों की मांग कार्य आरंभ करने से पहले तय नियमानुसार 2 लोगों को पहले नौकरी दिए जाने पर अडिग है। डकैता मौजा के पुनर्वास स्थल पर पास के बसडीहा के ग्रामीणों को पुनर्वास किया जाना है। परियोजना प्रबंधन पुनर्वास को लेकर जमाबंदी नंबर 23 व 10 में मिट्टी भरे जाने का काम आरंभ किए जाने के साथ ही ग्रामीणों के आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ा। जमाबंदी रैयत बबलू किस्कू और विजय किस्कू की ओर से लगातार विरोध कर परियोजना के कार्य को प्रभावित करने का काम किया। रविवार को महागमा अनुमंडल कार्यालय से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आनंद मरांडी एवं राहुल रक्षित की ओर से पुनर्वास स्थल पर कार्य शुरू करने के लिए पहुंचना था। इस दौरान अनुमंडल कर्मी को देखते ही रैयतों ने जोरदार विरोध किया। रैयतों का कहना था कि परियोजना को उनके द्वारा जमीन दिया गया है, जमीन के बदले उन्हें 2 लोगों को नौकरी दिया जाना चाहिए। दंडाधिकारी एवं परियोजना प्रबंधन के समक्ष 2 लोगों को ईसीएल में नौकरी की मांग कर कहा है कि परियोजना केवल रैयतों की जमीन लेकर अपना काम निकालना जानती है, उन्हें लोगों की मांग और समस्या से मतलब नहीं है। अधिकारी बताया कि जमाबंदी नंबर 23 एवं 10 में रैयत का 7 बीघा 5 धुर जमीन अधिग्रहण किया गया है। 2 लोगों को नौकरी के लिए नियमानुसार 12 बीघा जमीन देना आवश्यक है। रैयत की जमीन कम रहने की वजह से 2 लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता। पदाधिकारी का कहना था कि केवल 1 लोगों को नौकरी तथा शेष जमीन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। पलामू में मजदूर के घर में दिन दहाड़े 3 लाख से अधिक की हुई चोरी, मामला हुआ दर्ज। पांकी थाना क्षेत्र के महोगाई गांव में जयपाल उरांव के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी सहित 3 लाख से अधिक जेवर की चोरी कर ली। घटना दोपहर 2 बजे की बताई जाती है। इस संबंध में भुक्तभोगी जयपाल उरांव ने पांकी थाना में मामला भी दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर करीब 2 बजे खाना खाने के बाद जयपाल उरांव और उसकी पत्नी फूलकुमारी देवी मजदूरी करने चली गई। छोटी बेटी शुभम और बेटा घर में था। खेत में घास लाने बेटी चली गई और बेटा भी जानवर चराने चला गया। करीब 2:30 बजे लौटी तो देखा दरवाजा में लगा ताला टूटा हुआ है। जयपाल ने बताया कि उनकी पुत्री सुषम मोबाइल से चोरी होने की सूचना दी। घर सुनसान देखकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 3 बक्सा में रखा गया सामान गायब है और सामान बिखरा हुआ था। जयपाल ने बताया कि 17,000 नगद के अलावा उनकी पत्नी और बड़ी बेटी का गहना और छोटी बेटी की शादी के लिए रखा गया करीब 3 लाख का जेवर चोरी हो गई। उसने बताया कि मजदूरी पैसा जुटाकर गहना लिया था। सूचना मिलने के बाद पांकी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मामले की छानबीन की जा रही है। हुरलोंग पंचायत के मुखिया बिंदा देवी मौके पर पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पांकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भुक्तभोगी जयपाल उरांव ने चोरी की प्राथमिकी के लिए आवेदन थाना को दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। बोकारो में कड़ाके की ठंड में एक दिन के नवजात को झाड़ियों में फेंका। कड़ाके की ठंड में चास के सोलागी डीह के शांति नगर में एक नवजात को किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया। रविवार की शाम उसके रोने की आवाज सुनकर किसी ने सीडब्ल्यूसी को जानकारी दी। सीडब्ल्यूसी की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को सदर अस्पताल की एनआईसीयू में इलाज के लिए दाखिल कराया। नवजात को फेंकने की जानकारी टीम के सदस्य रकीबा को मिली थी। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष शंकर रावने ने सूचना मिलने पर सदस्य प्रीति और प्रगति शंकर वहां पहुंचे। ठंड के कारण नवजात का शरीर नीला पड़ रहा था। नवजात को कम्बल में लपेटकर टीम के सदस्य तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार के निर्देश पर तत्काल इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर कुमार ने बताया कि नवजात में नाल लगा हुआ है, प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा भी शरीर से चिपका हुआ है। साहिबगंज में वेटिंग हॉल में चल रहा है कार्य, प्लेटफॉर्म पर रात काटने को विवश हैं यात्री। साहिबगंज में अमृत भारत योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर कार्य के चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर यात्रियों को बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। प्लेटफॉर्म परिसर में बना शौचालय भी टूट गया है, जिससे यात्रियों को शौचालय के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर रात काटने को विवश हैं। सामान्य यात्रियों को बैठने के लिए सामान्य प्रतीक्षालय कक्ष में कार्य चल रहा है। रेलवे की ओर से यात्रियों की बैठने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। ऐसे में ठंड के दिनों में महिला यात्री छोटे बच्चों को लेकर प्लेटफॉर्म पर रात काट रही है। अगर किसी यात्री को अगले सुबह ट्रेन पकड़ना हो या बाहर से देर रात पहुंचे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।